हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 19 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बायोलॉजी का ये प्रश्न है। ऑप्शन है काइटिन की, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों एक से अधिक मैंने लगाया? क्योंकि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, काइटिन और हेमीसेलुलोज की। लेकिन जो सेलुलोज होते हैं उस प्लांट हुए और शैवाल हुए यानी अलगी हुए, इन दोनों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं। ठीक है, रचना में समान, कार्य में समान, रंग में समान, कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि हमने जो पढ़ा है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में समजात अंग और समरूप अंग, ठीक है, पढ़ा है। तो जो समरूप अंग होते हैं उसमें दो जीव जो हैं वो देखने में समान नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन जो समजात अंग है उनके कार्य समान नहीं होते हैं दो जीव, बल्कि उनकी रचनाएं समान होती है। ठीक है, और रंग में समान का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध, कोई नहीं है एक से अधिक। तो विद्युत वाले चैप्टर से ये प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता पूछ रही है, कार्य करने की क्षमता पूछे तो ऊर्जा बता देना है। ठीक है, और कार्य करने की दर अगर कहा जाए तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत जनरेटर किस प्रकार के ऊर्जा का परिवर्तन करता है? यांत्रिक ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का, कोई नहीं है एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश ऊर्जा है उसको कौन फिर विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो सोलर प्लेट बदलते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सभी गैसों में एक निश्चित तापमान और दबाव पर समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन एवोगाड्रो सिद्धांत, गैलुसाक सिद्धांत, बायल सिद्धांत, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, ये सारे ही गैस के लॉ हैं। ठीक है, ये सारे गैस लॉ हैं, तो उनमें से जो ये परिभाषा है वो एवोगाड्रो सिद्धांत के हैं। ठीक है, अनुसार क्या है, जो आयतन होते हैं वो गैस के कण के समानुपाती होते हैं, यानी गैस के कणों के बराबर होते हैं। एवोगाड्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, गैलुसाक और बायल्स ने भी गैस लो दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयले के जलने से, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोयले के जलने से। कारखाने और पेट्रोल से वायु प्रदूषित भले होती है लेकिन अम्ल वर्षा नहीं, कोयला के जलने से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि कौन से शैवाल खाने योग्य नहीं है। ठीक है, हर बात क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज जरूर ध्यान देना कि कहीं पे अगर नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट से ज्यादा मिस्टेक वहीं पे होते हैं। ऑप्शन है क्लोरेला, अगार अगार, मशरूम, कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको बताना है कि कौन से शैवाल के खाने योग्य नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मशरूम। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मशरूम तो खाते हैं हम लोग, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि यहाँ शैवाल कहा जा रहा है, तो शैवाल इनमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ही शैवाल है। ये जो है आपका ये कवक है, मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है, बाकी जो शैवाल है ये क्लोरेला और अगार अगार है, और ऊपर से नहीं कह दिया है तो खाने योग्य नहीं है, शैवाल खाने योग्य नहीं है, तो ये तो शैवाल है ही नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर खाने योग्य कहता तब एक से अधिक मारते, क्योंकि ये दोनों ही खाने योग्य है, शैवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ कराया जाए तो बनता है, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई नहीं है 1 से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकार लिखते हैं? COCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं। CaO हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और यही जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो बनाता है CaOH2, ठीक है। और जब CaOH2 जो है वो O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तब बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कारण जो है ना चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है ओम, वेबर, वोल्ट, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम, क्योंकि एसआई प्रश्न से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शराब पीकर नशे में डूबा आदमी नहीं चल पाता है। ऑप्शन सेरेबेलम, लीवर, आंख, कोई नहीं या 1 से अधिक। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन कहाँ का भाग है। सेरेबेलम जो है कि आपका ये ब्रेन का भाग है। लीवर जान रहे हैं, आंख जान रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नहीं चल पाता है आदमी। अगर कोई आदमी शराब पीता है, वो नशे में हो जाता है तो वो नहीं चल पाता। कारण क्या होती है? सेरेबेलम, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आपको बस ये समझ परखने की जरूरत थी इसमें कि ये शराब पी के आदमी अगर नहीं चल पा रहा, नहीं चल पाना यानी बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा है, लुढ़क मुढ़क के चल रहा है शराब पिया हुआ धुर्त आदमी, यानी शराब के नशे में धुत आदमी जो है कि लुढ़क पुढ़क के चल रहा है। किसके कारण? तो सेरिबेलम के कारण। सेरिबेलम के कारण। सेरिबेलम के कारण क्यों? क्योंकि जो सेरिबेलम है बॉडी बैलेंसिंग में यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ब्रेन का भाग है, ठीक है। ब्रेन का जो पश्चिम भाग है उसी के भाग है सेरिबेलम, और ये बॉडी बैलेंसिंग में मदद करता है। और शराब अगर पी लेने के बाद ये रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं सेरिबेलम, वो ठीक से काम नहीं करने लगते, इसीलिए आदमी ठीक से नहीं चल पाता है, बैलेंसिंग उनका खत्म हो जाता है उस टाइम। और लीवर पे असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूछा था नहीं चल पा रहा है, इसीलिए। अगर सिर्फ शराब पीने से किस पे असर पड़ता है तो लीवर मार सकते थे, ठीक है। और आंख से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। तो इसी तरह की MCQs अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना।